पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्यों अपनी तौहीन होने का इंतजार करती हैं? एक रियासत के अंदर दूसरी रियासत क्यों? जमशेद दस्ती इतना कुछ कहने के बाद तुम्हारा क्या होगा? रात के 12 बजे खुलने वाली अदालतें अब 3 महीने की छुट्टियों पे चली जाएंगी। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तानी अदालतें अपनी तौहीन होने का इंतज़ार क्यों करती हैं। ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि इनका काम आबैल मुझे मार के मज़दाक है। कराची का एक वाक़या बता दूं। दुआ जहरा, जिस लड़की को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को अगवा किया गया, उसका वालिद चीख चिल्ला के ये कह रहा है कि मेरी बेटी को तलाश किया जाए, अदालतें सो मोटो एक्शन लें। एक और बच्ची अगवा हुई, इसके ऊपर अदालतें ना तो कुछ कर सकी, ना रात के 10 बजे खुली, ना रात के 12 बजे खुली। उस बाप का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं वो 3 महीने की समर की छुट्टियों पे चले जाएंगे और उससे कबल अगर कोई मेरी बच्ची जो अगवा हुई है उसको वापस दिलाने के लिए कोशिश करे तो मैं उसका बड़ा मशकूर हूँगा। लेकिन उसकी कोई सुनवाई और शनवाई ना हो सकी। पाकिस्तान की अदालतें रात के 12 बजे खुली, अच्छी बात है, हम ख्वाहिश रखते हैं कि आइंदा भी खुलेंगी। मगर ये जो कराची से बच्चियाँ अगवा हुई, जो कातिल दिन दिहाड़े कत्ल करके इसी तरह से घूम रहे हैं, उनको सजाए मौत नहीं हो रही। फिर जो आप 3 महीने की छुट्टियों पे चले जाएंगे, जो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इसके ऊपर जमशेद दस्ती ने सवालात उठाए। आपके बारे में बहुत भयानक और बुरे अल्फाज कहे जिनकी मैं किसी हद तक मज़ामत करता हूँ। इस हद तक उनको नहीं कहना चाहिए था, मगर जमशेद दस्ती जैसा एक आम आदमी इतनी ख़ास बातें कर गया और मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ अब आगे क्या होगा। लेकिन उसके पीछे भी कोई ताकत हुई होगी, उसके अंदर का भी कोई ज़मीर जागा, एहसास पैदा हुआ, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया के ऊपर लोगों ने सुना कि जमशेद दस्ती ने किस तरह से तनकीद की 2 बड़े इदारों के ऊपर। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत जिसके अंदर विद इन द रियासत एक रियासत बनी हुई है। ये क्यों कहते हैं हम? जब तक पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क के अंदर एक कानून नहीं होगा तमाम लोगों के लिए, तब तक हमारे इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम नहीं करेंगे। लेकिन उससे कबल इंसाफ करना भी ज़रूरी होगा। हर इदारे को दूसरे इदारे से आज़ादी चाहिए होगी। एक रियासत के अंदर दूसरी रियासत कब होती है? बेशुमार इंटरनेशनल लिखे गए आर्टिकल यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के हवाले दे सकता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो रियासत के अंदर रियासत का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो ये है। आप हमारी पाक फ़ौज को देखें, मैं तो सल्यूट करता हूँ पाक आर्मी के आम लोगों को, ख़ास लोगों को भी, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख़ानदान के लोग आर्मी में रहे। लेकिन मसला क्या है कि आम आदमी जब सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक काम पाकिस्तानी वहाँ पे जाता है, क्या वजह है कि पाकिस्तान आर्मी का एक आर्मी से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक इन अवामी अदालतों में जिसमें आम आवाम पेश होती है वहाँ पे क्यों नहीं जाते? इनकी अदालतें अपनी क्यों नहीं है? पड़ोसी मुल्क भारत की मैंने कई मरतबा मिसाल दी कि वहाँ पे एक ही तर्ज की अदालतें हैं जिनमें आम पब्लिक और आर्मी वहीं पे पेश होती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि रियासत के अंदर एक अलग से रियासत है जिसके अपने मफादात हैं, जिसकी अपनी आबादी है, जिसका अपना रकबा है, जिसका अपना एरिया है, जिसका अपना बिजनेस है। ये वो बातें हैं जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। जमशेद दस्ती की बातों से कौन मुतासर हुआ और कौन नहीं मुतासर हुआ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अदालतें अपनी तौहीन होने का इंतज़ार करती हैं और इमरान खान को एक ही बात की तकलीफ़ रहेगी उनके बाकौल कि वो कहते हैं मैं ये सारी ज़िंदगी बात नहीं भूलूंगा कि ये रात के 12 बजे अदालत जो खुली, इसका मुझे अफसोस रहेगा। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी के साथ।